खेलेंगे शान से हम पूरी जान से। नमस्कार, यू आर वाचिंग पीटी स्पोर्ट्स। आई एम प्रेरित चौहान एंड जॉइनिंग मी फ्रॉम द स्पोर्ट्स टीम इज उत्कर्ष। जिस मैच के बारे में आज बात करने वाले वो है इंडिया और बांग्लादेश का। इंडिया जिस तरीके से अपने पहले 3 मैच जीत चुका है, बांग्लादेश अपने पहले 2 मैच हार चुका है। आज एक कांटे का टक्कर पुणे के मैदान पर होने वाला है। जिस तरीके से मैंने कहा उत्कर्ष, बांग्लादेश 2 मैच हार चुकी है, इंडिया अपने 3 मैच जीत के आ रही है इस मैच में। और टॉप 4 की बात करें, अगर ये मैच इंडिया जीतती है तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल्स में इंडिया कहीं ना कहीं अपनी जगह पक्की कर लेगा। बिल्कुल। पिछले 3 मैचेस में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और ये मैच एमसीए ग्राउंड पे है पुणे के, जहां पे बैटिंग ट्रैक है पूरा। हम अपने पीछे जो मैचेस देखे हैं पुणे में, उनमें 301 औसतन स्कोर रहा है। और जिस तरीके के फॉर्म में इस समय इंडियन टीम चल रही है, रोहित शर्मा स्पेशली जिस तरीके का फॉर्म कैरी कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस से, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के डाउट में होंगे क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट। क्योंकि पिछले मैचेस अगर इंडिया बांग्लादेश के हम देखें तो बांग्लादेश थोड़ा भारी पड़ा है जी। इस मैच में हिसाब बराबर होने वाला है। प्रेरित, वर्ल्ड कप में अक्सर अपसेट होते हैं। क्या इंडिया को कल के मैच देखने के बाद जो कॉम्प्लेसेंट टीम हो जाती है मैच जीत के, वो रोहित शर्मा ने कहा है कि हम कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होंगे। हम जिस तरीके से एक नया दिन है, नए मैच की तरह लेंगे, कोई भी हम ओपोजिशन को कम नहीं ताक सकते हैं। क्या कल के मैच के फैक्टर्स इंडिया और बांग्लादेश के माइंड में प्ले करेंगे, क्योंकि जिस दिन जो टीम अच्छा खेलती है वो मैच जीतती है? जी बिल्कुल। जैसे कि पीछे मैचेस अभी हुए हैं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और कल का मैच नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो इस मैच में इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकती है। और पीछे भी इंडिया बांग्लादेश के जो क्लैशेस हुई हैं, बांग्लादेश ने मैचेस हराए हैं इंडिया को। जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा, रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम अगर कोई मैच हार जाते हैं तो उसके लिए इतना डिमोटिवेट भी नहीं होते हैं, और अगर वो मैच जीत जाते हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिसेंट होना भी ठीक नहीं है। तो काफी अच्छे जोन में दिख रही है टीम इंडिया और उनका जो माइंडसेट है अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके को खास प्रेशर कैरी करके जाएंगे इस मैच में। बस इंपॉर्टेंस यही है कि टॉस जीत के अगर इंडिया की बैटिंग आती है तो मैं यही देखना चाहूंगा कि एक बड़ा स्कोर इंडिया खड़ा करे और बांग्लादेश को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करे। देखिए, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पिछले 2 मैचों में बल्लेबाजी की है, वो काफी अहम फैक्टर रहा है भारतीय टीम के लिए। स्टार्ट उन्होंने काफी अच्छी दी है और जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो अपोजिशन में कहीं ना कहीं डर है रोहित शर्मा का। लेकिन उत्कर्ष, जिस तरीके से बांग्लादेश टीम ने बांग्लादेश में इंडिया को हराया था, पिछले वर्ल्ड कप मैचेस में बांग्लादेश ने भारत को काफी तंग किया है, क्योंकि मैच काफी क्लोज गए हैं। क्योंकि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस को अच्छा खेलना जानते हैं। भारत के पुणे में ये मैच होने वाला है, जहां पे जब मैच प्रोग्रेस होता है तो पिच कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो होना शुरू कर देती है। अगर भारत सेकंड बल्लेबाजी करती है तो मैच फंस भी सकता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। इंडिया में वैसे हम देखें तो अगर जितने भी स्टेडियम्स हैं और खासकर इस वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारी की गई है, तो मोस्टली स्टेडियम्स में जो पिच है मोस्टली स्लो और स्पिन फेवर की है। अगर हम धर्मशाला का ट्रैक छोड़ दें जो पेस को फेवर करता है, बट कल हमने वहां पे भी देखा कि स्पिन का ही काफी बोलबाला था और स्पिनर्स में ही फंस गए सारे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज। तो इस मैच में देखना होगा कि किस तरीके का बिहेव पिच करती है, क्योंकि अभी तक पुणे में एक भी मैच नहीं हुआ है और काफी टाइम से पुणे में मैच नहीं हुआ है, बायलैटरल सीरीज को भी अगर इंक्लूड करें। इस मैच में यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है तो जो ओपनर्स हैं किस तरीके का स्टार्ट देते हैं, क्योंकि हर मैच में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रोहित शर्मा आके ब्लास्ट करेंगे और पावर प्ले के अंदर ही 50 बना लेंगे। जी बिल्कुल उत्कर्ष, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोहली का एक ऐसा रिकॉर्ड है बांग्लादेश के खिलाफ कि उन्होंने 807 रन बनाए हैं 15 ओडीआई मैचेस में, और इस 15 मैचेस के दौरान उन्होंने 4 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। वहीं बांग्लादेश ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की बात करें तो उन्होंने 28 विकेट्स ली है इंडिया के खिलाफ 21 मैचेस में, और उनकी इकोनॉमी सिर्फ 4.90 रही है। कि बांग्लादेश के स्पिनर्स, जैसे कहा हमने, अहम हो सकते हैं उत्कर्ष, क्योंकि जिस तरीके से शाकिब अल हसन गेंदबाजी करते हैं, विकेट्स भी लेते हैं मिडिल में, ओवर्स में, और साथ ही साथ इकोनॉमी भी उनकी काफी कम रहती है। बिल्कुल। शाकिब अल हसन एक बहुत ही मजबूत कड़ी है बांग्लादेश टीम के लिए, स्पेशली अगर देखें उनकी बॉलिंग। पिछले मैचेस में भी हमने देखा शाकिब अल हसन ही एक लोन वॉरियर साबित हुए बांग्लादेश के लिए। अगर बॉलिंग की बात करें तो स्टार्ट विकेट्स का जो गिरना होता है दूसरी टीम का, वो उनकी तरफ से ही होता है, हम मोस्टली देखें तो। और बैटिंग में भी पिछले वर्ल्ड कप में देखें कितना अहम परफॉर्मेंस था शाकिब अल हसन का। 2 शतक भी उन्होंने बनाए थे उस टूर्नामेंट में और लीडिंग रन स्कोरर थे काफी टाइम तक। जब तक बांग्लादेश बाहर नहीं हुई उस वर्ल्ड कप से, तब तक वो लीडिंग रन स्कोरर भी थे। तो शाकिब अल हसन का इम्पैक्ट हम इस मैच में भी बिल्कुल देखने वाले हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और रिकॉर्ड है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का इंडिया बांग्लादेश के बीच, जो भी ओडीआईज अब तक खेले गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा स्कोर है वो ईशान किशन ने बनाया था। अगर आपको याद हो, पिछले साल की बात है, जो बायलेटरल सीरीज थी उसमें तीसरे ओडीआई मैच में ईशान किशन ने 210 रन की पारी खेली थी। बेशक इस मैच में हो सकता है हम उनको खेलते हुए ना देखें क्योंकि शुभमन गिल भी फिट हैं और राहुल की जगह भी बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो मे भी ईशान किशन को इस मैच में जगह ना मिले। बिल्कुल, क्योंकि गिल ने जिस तरीके से पहले मैच में ज्यादा रन तो नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले थे, 4 चौके लगाए थे उन्होंने, फॉर्म में नजर आ रहे थे, ऑफ साइड में हमेशा वो स्ट्रांग नजर आते हैं। गिल का रोहित के साथ पार्टनरशिप में ओपनिंग में उतरना कितना अहम रहेगा, क्योंकि गिल जब रोहित के साथ बल्लेबाजी करने आते हैं, दोनों अटैकिंग बैट्समैन हैं, गिल भी रुकते नहीं है और रोहित जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में उन्होंने दिखाया कि इन भारतीय पिचों पे एक्चुअल में बल्लेबाजी होती कैसे है। जॉस बटलर ने एक बयान दिया था कि मैं अपनी टीम को चाहूंगा कि वो रोहित शर्मा से इनिंग्स से सीखें कैसे बल्लेबाजी होती है, तो एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था रोहित शर्मा के लिए। और साथ में जब गिल हो और नीचे से कोहली हो, अय्यर भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो ये बैटिंग लाइनअप इंडिया के इससे पार पाना मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस तरीके के फॉर्म में मैंने पहले भी चर्चा की, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऊपर का टॉप ऑर्डर इंक्लूडिंग शुभमन गिल जिस तरीके को फॉर्म को कैरी करके आ रहे हैं, हालांकि शुभमन गिल का भी एक ही मैच था बट काफी अच्छे टच में दिख रहे थे, सीधा कैच उठा दिया और पॉइंट पे कैच हो गए। लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में श्रेयस अय्यर से लेकर के रोहित शर्मा भी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है उनको बांग्लादेशी बॉलिंग लाइनअप से। और अगर कोई परेशान कर सकता है बांग्लादेश के साइड से तो वो है स्पिन, क्योंकि अभी तक पीछे जो मैचेस इंडिया हारी है, अभी हाल ही में एशिया कप में भी एक मैच हार गए थे बांग्लादेश से, तो वहां पे स्पिन क्या फैक्टर था, स्पिन को पढ़ने में थोड़ा नाकाम रहे थे इंडियन बल्लेबाज, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला और वही रिजल्ट्स में भी हमें देखा कि इंडिया आखिरी मोमेंट पे वो मैच हार गया था। इस मैच में थोड़ा कैरिड अवे नहीं होंगे अगर इंडियन ओपनर्स, तो मैं देखूंगा कि काफी बड़ा स्कोर बन सकता है। बिल्कुल बड़ा स्कोर बन सकता है। जिस तरीके से हमने स्पिन गेंदबाजों की बात करी, पेसर्स की बात कर लेते हैं। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले मैचेस में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ मिडिल ओवर्स में आगे उन्होंने विकेट्स ली, स्टार्टिंग के ओवर्स में भी उन्होंने विकेट्स निकाले और डेथ ओवर्स में तो हम जानते हैं किस तरीके के गेंदबाज है। बुमराह की बॉलिंग एक अलग नजर आ रही है। हमेशा हमने बात की है कि जो बड़े टूर्नामेंट्स है वो गेंदबाजी जिताती है। बुमराह के साथ साथ सिराज ने भी गेंदबाजी अच्छी की है, तो दोनों बॉलर्स और साथ में हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर का पेस गेंदबाजी के साथ जुड़ना एक अच्छी गेंदबाजी गुट नजर आ रहा है भारतीय टीम। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की बात की आपने, अगर पिछले मैच में देखें तो शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने ही पहला विकेट चटका के दिया था और बीच के ओवर्स में भी आकर के काफी मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं देखें हार्दिक पांड्या जिनका आपने नाम लिया अभी, तो उनका भी गोल्डन आर्म है। पिछले मैच में तो हमने देखा बॉल से कुछ बात करते हुए नजर आ रहे थे और अगली बॉल पे विकेट चटका दिया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द बॉलर्स जो इंडिया के हैं सारे फॉर्म में चल रहे हैं, हर टीम को ऑलमोस्ट ऑल आउट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट करके आए थे, अफगानिस्तान भी ऑल आउट हुई और पिछला मैच पाकिस्तान, वो तो काफी जल्दी ऑल आउट हो गए। तो इस बार भी मैच ऑल आउट करने को ही देखेगी इंडिया की बॉलिंग और इजी होने वाला है अगर शुरुआती झटके मिल गए इंडिया को तो। बिल्कुल, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है वो बांग्लादेश के ओपनिंग बल्लेबाजों को हमारी गेंदबाजी जरूर परेशान कर सकती है। मैचअप्स की बात कर लेते हैं। इस मैच में कौन सा मैचअप ऐसा है उत्कर्ष जो आप देखना चाहेंगे इस गेम में? जी प्रेरित, मैचअप और इंडिया बांग्लादेश में काफी हमने देखा पीछे की राइवलरीज बन रही है नई नई। पीछे मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच में हमने देखा था टेस्ट सीरीज में काफी बातचीत हो गई थी, तो और अगले गेंद पे मोहम्मद सिराज ने उनको आउट भी किया। तो मैं देखना चाहूंगा मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच की मैचअप जो है, जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग पे आते हैं और लिटन दास ओपनर हैं, तो शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज जो मैं देखना चाहूंगा, रोहित शर्मा वर्सेस मुस्तफिजुर, क्योंकि मुस्तफिजुर की जो बॉलिंग है सडनली स्लो बॉल डाल देते हैं और उससे रोहित को में भी दिक्कत हो पीछे भी हुई है और हो सकता है इस मैच में भी वो उनका विकेट चटकाने में कामयाब हो। बिल्कुल, ये 2 मैचअप्स काफी अहम रहेंगे इस मैच में। एक और मैचअप की बात करना चाहूंगा केएल राहुल और शाकिब अल हसन का, क्योंकि केएल राहुल स्पिन को अच्छा खेलते हैं और शाकिब विकेट्स निकालना जानते हैं। तो ये मैचअप मिडिल ओवर्स में रहेगा अहम, किस तरीके से केएल राहुल बल्लेबाजी करते हैं या शाकिब उनका विकेट निकालने में सक्सेसफुल होते हैं। मैचअप्स की बात हो चुकी है, पिच की बात हो चुकी है। टॉस आपको क्या लगता है कि क्या इस पिच पे पहले बल्लेबाजी करना चाहिए या गेंदबाजी, क्योंकि पुणे की पिच है, बैटिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन
ड्यू फैक्टर भी कहीं ना कहीं माइंड में नजर होगा दोनों टीमों को। तो आपको क्या लग रहा है, टॉस करके बल्लेबाजी या गेंदबाजी? देखिए, जिस तरीके के माइंडसेट से इंडिया चल रही है इस समय और कप्तान रोहित शर्मा चल रहे हैं, टॉस जीत के मुझे पूरी उम्मीद है कि गेंदबाजी ही चुनेंगे जी। लेकिन पुणे का जो ग्राउंड है, मैं आपको स्टैट्स बता दूं, पीछे के जो 7 मैचेस हुए हैं ओडीआई में, उसमें से 4 बैटिंग फर्स्ट जीती है। ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पर टॉस जीत के अगर बल्लेबाजी करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्कोर हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हिस्ट्री रही है पुणे की, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और सेकंड टीम जो बल्लेबाजी करने आएगी उसको प्रेशर में डाल के मैच को जीत लिया जाए। उत्कर्ष, प्रेडिक्शन की बात करें, क्योंकि साफ साफ हमारी कॉन्वर्सेशन से नजर आ रहा है कि हम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन टीम बहुत ही सॉलिड नजर आ रही है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन बांग्लादेश को हम कम नहीं आंक सकते हैं। तो कितने परसेंटेज आपको लग रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहेगा? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये वन साइडेड मैच होने वाला है। और पीछे हमने देखा कि एक तरफा मैचेस इंडिया जीतती हुई आई, बट ये बांग्लादेश है और पीछे का जो जस्ट पीछे का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो बांग्लादेश भारी पड़ा है। तो मैं कहीं ना कहीं 60-40 दूंगा। 60% इंडिया को देना चाहूंगा मैं और 40% बांग्लादेश के भी चांस है, जो इंक्रीज हो सकते हैं मैच में। बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन फॉर्म रही है वर्ल्ड कप में और कॉन्फिडेंस में हाई नजर आ रहा है। बांग्लादेश 2 मैच जीता है तो उनका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो मैं इंडिया को 70 और बांग्लादेश को 30 देना चाहूंगा। 70% मुझे लगता है भारत मैच जीतेगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन हो चुकी है। आपकी क्या प्रेडिक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीटीसी स्पोर्ट्स। खेलेंगे शान से हम पूरी जान